बहुत संघर्ष लोग करके यूनिवर्सिटी बनाए हैं। इसका केवल इनोवेशन करने से नहीं होता, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे का विकास हो। अभी तक हम लोग वहाँ जो संकट झेल रहे थे जगह का, अब वो नहीं रहा है, काफ़ी कुछ मिला है हमें यहाँ, हम बेहतर यहाँ कर सकते हैं। आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये किसी सपने के सच होने जैसा है। ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मारि शुभंदा चामुंडा देवता अगण्य सोक्तमात्रो भेजम दिग्बंध देवता तो श्री दंबा प्रतो सप्तै पाठांगे पुनः पाठे विनोग हम नमः चंडिकाय हमार्गण्डवाय यद्गहमां ब्रह्मलोके सर्वरक्षा गणं निर्णाम अन्य कस्य किदाखादम तन्मे ब्रोहेप्तां महाब्रह्मवाच आस्ते विहितां विश्वा सर्वभूतो प्रगार्गां देव्यास्तु तप्तमुनयं चंद्रघंटे ते कुष्मांडे ते चतुर्धगां पंचमस्कन माते ते खष्टम कात्यानि दिजा सप्तम कालात्रे ते महागौरे ते काशमं नवम सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकृता भुक्तानि तानि नामानि ब्रह्माणि महात्मना अग्निः दुर्मद्रुकधीरणे वेश्मे द्रुमे देवा भर्यो कधूकं भ्यम नहे अस्तु भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां पति प्रजायते एत्वा स्रन्ति देवेशे रस्येतान् संस्यः प्रेसंस्था तो चामुंडा वाराहे मय शासनः ऐन्द्रिकस्समारूढः वैष्णवी गरुडासुरः माहेश्वरी वृषारूढः कौमारी सिंहवाहनः लक्ष्मी पद्मना देवी पद्मस्था हरिप्रिया श्वेतुब्धरादि श्री विश्ववाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरण भूषिता एतेता मात्रा सर्वाजोग स्तनुता नानाभरण शोभाढ्यं नाना रत्न शोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्य क्रुद्धा समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हालं च मुश्लायुधं हेटकं त्वं रमदेव परशुं पाशमेव च मुन्ता उदं त्रिशूलं च स्वाङ्गतं हुत्वं दैत्यानां देनाशा भक्तानां भयाय धारन्तां धानितं देवानां च हितावै नमस्ते अस्तु महारत्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशने त्राहि मा देवी सुप्ता भय वर्धने प्राचार चु मामेन्द्रिय आग्ने मग्नि देवता दक्षिणे वैतु वाराहे नरतां खड़ग धारणे दंतारथु कौमारे कंठ देश चलगा खंडिकां विखंडा जा महामाया कालके कामाक्षी चित्रवाक्यो में सर्वंगलः ग्रीवायं भद्रकाले च पृष्ठवर्षे धरोधरे नीलग्रीवा वहे कंठे नीलिकामल पूर्वस्कंदो खग्ने रातुका प्रदाने हास्योर कर्म नक्का चक्षुलेश्वरी रक्षक कुचकेश्वरी आस्तो रक्ष महादेवी मनासोक विनाशे हृदय ललिता देवी उद्रे सूरधारणे नाभोज कामदम रक्षेत पुष्टाम नंदरा राजद्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वदायिता लब्धे कप्चम मनस ब्रह्म प्रेम सबले दुर्गा महारानी के जय चंबा माता के जय। उनको दे दीजिए सर, आर्यन जी को। चलिए इधर सर, अभी कर दे, वो काम चल रहा है इसका अभी जस्ट बच्चा है ना, अभी जस्ट किया, पेंट किया होगा, पेंट अभी किया, पेंट लगाया अभी वो फिर मारेगा पेंट हो जाएगा का लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं हूँ BBMKU के नए कैंपस में। आज उद्घाटन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का यहाँ पर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं BBMKU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुखदेव भोई। सर, आपसे जानना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये सपना धनबाद का और बोकारो का जो दो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी का जो स्वप्न वो साकार हुआ है, और बहुत दिन ये स्वप्न का अपेक्षा रहा। तो कब होगा, कैसे होगा, वो लेकर के जो मन में जो विचार विमर्श हो रहा था उसका समाधान हो चुका है।
उसका शुरुआत 23 मार्च से हो चुका है। आज मास डिपार्टमेंट का उच्च नगर सुनवा है। मार्च महीना से क्लास शुरू होने का संभावना है। अब 31 मार्च को यहाँ शुरुआत हो रहा है और लगभग पीके राय डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट है वो 5 अप्रैल से उसका क्लास शुरुआत हो जाएगा और कल 31 से भी कुछ डिपार्टमेंट शिफ्ट हो रहा है, क्लास भी होने वाला है। तो ये प्रतीक्षित का सपना है, इच्छा है, आकांक्षा है और बहुत संघर्ष लोग करके बना है। इसका केवल इनोवेशन करने से नहीं होता, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे का विकास हो, यहाँ पढ़ कर के आगे बढ़े और इस विषय का प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए जहाँ भी जाए यहाँ का विद्यार्थी उनका आचरण, व्यवहार, स्वभाव और उनका बुद्धिमत्ता परीक्षा हो, इसको लेकर आगे बढ़े हैं। और यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी का अपने पैर प्रतिष्ठित हो, यह लक्ष्य है। तो डिग्री पास कर अंतिम नहीं है, यहाँ डिग्री साथ साथ अपना डिग्री का जो मूल्यांकन खुद करना पड़ता है। इसलिए हमारा भी छात्र से बहुत इच्छा है। मैं अपेक्षा करता हूँ जे यहाँ पर विद्यार्थी का सर्वमंगल हो और स्थानीय लोग का विकास भी हो, यह हमारा इच्छा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ HOD सर मौजूद हैं, प्रोफेसर जितेंद्र आर्यन सर। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वाइस चांसलर साहब को। इन्होंने त्वरित काम करके इस सपने को साकार करने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करी है। और साथ ही साथ मैं मास कम्युनिकेशन के जितने भी विद्यार्थी और टीचर्स सबको धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा कि अभी तक हम लोग वहाँ जो संकट झेल रहे थे जगह का, अब वो नहीं रहा है। काफ़ी कुछ मिला है हमें यहाँ, हम बेहतर यहाँ कर सकते हैं। बहुत जल्दी सर ने भी कहा, हम भी करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा लैब भी होगा, लाइब्रेरी भी होगा, हमारा एक सेमिनार हॉल भी होगा। तो जो कुछ कमियाँ थी अब मतलब ठीक ठाक है। अब हमको यहाँ बस मेहनत करना, लड़कों मेहनत करना, डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि धनबाद के सपनों को कुछ ऐसी उड़ान मिलेगी, लेकिन हाँ, आज ये सच है। सपनों को पंख लग चुके हैं और एक नया आकाश मिलने को तैयार है। इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फैकल्टी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास चंद्रा सर। आइए उनसे जानते हैं कि आज ये सपना जो सच हुआ है वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस अवसर पर। पहले तो सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सबको बधाई हो कि डिपार्टमेंट अब हमारे नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहा है। इस बात की सबको बहुत खुशी है। और मुझे याद आता है एक वो भी दौर था इस डिपार्टमेंट के लिए जब मास कम्युनिकेशन की क्लासेस पीके रॉय कॉलेज में चलती थी और वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पर चल पाता था। और मुझे खुद याद है, मैंने एक टीचर के रूप में वहाँ पर बच्चों को सीढ़ियों के ऊपर में बैठाकर पढ़ाया है, कई बार खड़े होकर हमने क्लासेस दी है। चूँकि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। हमने बताया क्लासेस में कि रिपोर्टिंग में जब भी आप जाएंगे तो आपको कहीं चेयर के लिए ऑफ़र किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार बहुत ही गंभीर हालात में भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी एक आदत होनी चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में आप कहीं भी काम कर पाएँ। तो इसी तरह से आप क्लासेस को भी समझिए, क्लासेस भी एक सीखने की जगह है और फील्ड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो एक वो दौर था और एक वो ये दौर, ये एक सपना साकार होने जैसा है। और आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक पत्थर से नींव रखी गई थी एक बहुत बड़े सपने की, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की। कुछ फैकल्टीज़ के दम पर धनबाद में पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हुई और आज एक नए मुकाम को उसने हासिल किया है। BBMKU में एक नए डिपार्टमेंट के रूप में मास कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ है। अभी हमारे साथ उसके फैकल्टी पवन कुमार पांडे सर हैं, उनसे जानते हैं कि इस सपने को इस तरीके से साकार होते देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम इस विभाग की शुरुआत हुई थी तो आप भी इस विभाग के विद्यार्थी हैं और जानते होंगे एक छोटा सा कमरा था जो उतना बड़ा नहीं था और हमारे पास जो संसाधन थे वो काफ़ी सीमित थे। तो उस सीमित संसाधन में भी हम लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ अपना पठन पाठन शुरू किया। लेकिन अगर आप देख लें कि अगर अच्छे से किसी विभाग की तरक्की करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत चाहिए थी, जो अभी संभव हुआ है। तो ये किसी सपने के आज सच होने जैसा है। सपना ये कि जैसे
आपके पास अगर अच्छे क्लासरूम, अच्छे स्टूडियो, सब कुछ अच्छा हो तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव फीलिंग छात्र के अंदर भी आता है, लोग अच्छा महसूस करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो मास कॉम के विद्यार्थी हैं वो हमेशा काफ़ी उत्साहित रहते हैं, उनमें एक तरीके से इंथुजियाज़म रहता है, वो हमेशा कुछ भी काम को करते हैं तो लगेगा कि एक फ्रेशनेस है। तो वो उत्साह हमारे पास पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब ज़रूरत सिर्फ ये थी कि हमें एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग मैटर से लॉट, क्योंकि आपको एक एनर्जी, एक काइंड ऑफ फीलिंग और एक अगर सब कुछ अच्छा आपको सुविधा मिले तो उसमें जो आप ग्रूमिंग होती है आपकी, वो एक अलग काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए, हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए। और हम चाहेंगे कि BBMKU जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, वो धनबाद और आसपास के ज़िलों के लिए इसकी काफ़ी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 60 से 70 हज़ार विद्यार्थी, और इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग, जॉब के लिए अच्छे कोर्सेस वो कोई था नहीं अच्छा सा। तो अब ये जब एक बार आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, यहाँ लाइब्रेरी होंगे, स्टूडियो होंगे, ऑडिटोरियम होंगे, बाहर से लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे, वर्कशॉप के लिए आएंगे, तो ये तमाम सुविधाएं होगी, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो काफ़ी बढ़ेगी। वो भी जो आज के हिसाब से जो जॉब का डिमांड है उस हिसाब से तैयार होंगे। पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो के नाम पर जो यूनिवर्सिटी धनबाद में अस्तित्व में आई है, बहुत सारे लोगों को उससे बहुत सी आशाएं हैं। बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स अस्तित्व में आ रहे हैं और जो डिपार्टमेंट पहले यूनिवर्सिटी बनने के बाद से ही साथ में जुड़ चुके हैं, उनको एक नया बल मिलने वाला है, नया फोर्स मिलने वाला है। स्टूडेंट में स्किल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप की अब उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है और जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जर्नलिज्म के साथ साथ और बहुत सारे जो नए कोर्सेस हैं जो आगे उनको करियर स्किल की तरह डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, उन सब के गुण यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के, उनसे जानते हैं कि अभी नया जो बिल्डिंग बन गया है उससे क्या आशाएँ हैं, उनको क्या लगता है मास कम्युनिकेशन और कैसे बेटर हो पाएगा यहाँ पर। आप अपना नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम लिवास कुमार है। मैं
सेशन 22-24 का मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। जी 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 काफ़ी उम्मीद है कि ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग मिला है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है। और पहले जिस डिपार्टमेंट या जिस विभाग में हम लोग पढ़ते थे काफ़ी छोटा था, संसाधन की सुविधा नहीं थी, लेकिन उतना कम संसाधन में भी हम लोग काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करने की कोशिश किए हैं। लेकिन अब ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो उम्मीद है कि फ्यूचर अच्छा होगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क को और स्किल डेवलपमेंट करने में हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए ठीक है। धन्यवाद। तो मतलब कितनी खुशी है ये बताइए पहले। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, खुशी बहुत ज़्यादा है। इतना खुशी है कि शायद लफ्ज़ों में से बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो लगा था क्या कि वो आपके रहते रहते ये डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सरकार की नीतियाँ बनती जा रही थी कि ये कमियां बता रही थी फंड का, तो उस तरह से उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से काम बहुत कम समय में और काफ़ी अच्छा और बेहतर रूप से काम हुआ है कम समय में, तो ये उम्मीद से बाहर की बातें हैं। मतलब उम्मीद नहीं थी उतना। अच्छा, लेकिन कम समय हो गया, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है। चलिए, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, नया भवन है तो सपने भी नए रंग ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक छात्रा हैं प्रियंका, इनसे जानते हैं जर्नलिज्म की एस्पायरिंग कैंडिडेट आप कह सकते हैं, वैसे ये जर्नलिज्म में है भी फिलहाल, सक्रिय पत्रकारिता में है। इनसे जानते हैं इनको क्या आशाएं हैं नए भवन से, आप बताइए। आप तो जानते हैं कि हमारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, हमें 2 महीने में इंटर्नशिप भी हमारा शुरू हो जाएगा, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और काफ़ी नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आएंगे और नया डिपार्टमेंट बनने से हमें काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जानना चाहूँगी, जब आपने एडमिशन लिया था 2 कमरों के भवन में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन वहाँ संचालित है, और उसके बाद एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें पता नहीं कितने तल्ले हैं, उसमें से एक कमरा जो है अब डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन होगा। क्या भवन की ऊंचाई के साथ विद्यार्थियों की आशा भी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। वैसे तो क्लासेस कहीं भी हो, अगर बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वो कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकते, बट यहाँ पे आने के बाद हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हमें स्टूडियो मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, काफ़ी स्पेस मिलेगा जहाँ हम अच्छे तरीके से अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है प्रियंका, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे पत्रकारिता में करियर बनाना है या मुझे कोई और ऐसा ही फील्ड चाहिए जो मास कम्युनिकेशन से संबंधित है, परंतु या तो उन्हें पता नहीं है या वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि धनबाद में पढ़ाई करके वो आगे जाके किसी बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं। उनको क्या आप कहना चाहेंगी? काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कई आदि सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो हमें प्रचार और प्रसार एज अ मीडिया स्टूडेंट मैं काफ़ी लोगों को बताती हूँ कि यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाई चलता है, हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं और आगे जाकर हमें इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा, हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप इस चीज़ को जानिए और यहाँ ज़रूर आइए। बढ़ती उम्र के साथ इंसान का केवल कद नहीं बढ़ता, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, सपने बढ़ते हैं, और यही होता है जब आप 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सोच रही होते हैं कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे चलेगी जीवन की गाड़ी। और वैसे में ही जो बच्चे मास कम्युनिकेशन चुनते हैं उनके लिए धनबाद में एक नए स्कोप की तरह उभरा है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन BBMKU का। जो छात्र इस वक्त इनरोल्ड हैं यहाँ पर, उसमें से एक छात्र मेरे साथ हैं संतोष। इनसे मैं जानना चाहूँगी नए भवन से इनकी क्या आशाएं हैं, क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन इनको लगता है कि अब और अच्छे से धनबाद के पटल पर उभर कर आएगा? हाँ, तो सबसे पहले बात जैसे आप बोलें कि यहाँ पे क्या आशा लगता है, तो वैसे कुछ देर पहले प्रियंका बोल रही थी कि कहीं भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकता है, ये तो ठीक बात है, पढ़ सकता है, लेकिन एक चीज़ माहौल भी होता है। तो ये जो मेरा यूनिवर्सिटी खुला है एक माहौल यहाँ पे देगा, सारे डिपार्टमेंट एक साथ पढ़ेंगे, PG डिपार्टमेंट में बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, दोस्ती रहे, तो ये चीज़ पता भी चलेगा कि और सारे डिपार्टमेंट चल क्या रहा है। तो इन्फॉर्मेशन ये हम लोग के जो है PG डिपार्टमेंट जो हम लोग का मास कम्युनिकेशन है, इसमें जरूरी होता है कि हम लोग का करंट में चल क्या रहा है, तो ये चीज़ सारा चीज़ हम लोग को पता भी रहेगा सारा डिपार्टमेंट का। और सबसे पहली बात इसमें हम गर्व महसूस कर रहे हैं हम इस चीज़ के लिए कि मतलब एज ए फ्यूचर हम सोच रहे थे 2 दिन पहले हमको जब पता चला कि डिपार्टमेंट शिफ्ट हो रहा था, हमको लगा अच्छा पढ़ेंगे इसमें हम, तो हमको ये लगा कि एज ए फ्यूचर में मेरा बच्चा जब पढ़े उसको ये चीज़ हम बोलेंगे कि ओपनिंग में हम लोग पढ़े थे, ओपनिंग हम ही लोग किए थे। इसमें मतलब बोलने में तो थोड़ा गर्व फील होता है कि हाँ हम लोग स्टार्ट किए थे इस डिपार्टमेंट से।
तो सबसे पहली बात है कि मास कम्युनिकेशन, इससे बने पॉलिटिकल साइंस भी मास्टर्स किए हैं, तो उसमें जो मेरा अनुभव रहा उससे मेरा मास कम्युनिकेशन से ज़्यादा मेरा अनुभव रहा। इसको बहुत ही अच्छा हमको लगा करने में। ये 2 साल कब बीत गया क्या, हमको बहुत ही अच्छा लगा। पढ़ाई में भी बहुत मन लगा हमको। ये जो सब्जेक्ट था बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, यूनिक सब्जेक्ट था। और आज 2 महीना मतलब हम लोग को 2 या 3 महीने के बाद हमको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो इंटर्नशिप भी हम लोग का स्टार्ट होने वाला। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा हमको फील हो रहा है कि इंटर्नशिप भी करेंगे, प्रेस ज्वाइन करेंगे, तो उसमें काम भी करेंगे, मतलब कोई न्यू स्किल अपने आप में जोड़ेंगे। तो ये मतलब एक अच्छा फीलिंग भी है अपने ऊपर।